पहला वादा था माफिया और भ्रष्टाचार में, उसकी पहल अस्पतालों से, ब्लॉक से, जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी। चाहे नदी पर बनने वाला मकान हो, चाहे आदिवासी समाज, सुप्रीम कोर्ट में मैंने दायर कर दिया, हाई कोर्ट में भी दायर किया। डीएम साहब को 5 चिट्ठी हमने भेज दी है और उसके बाद मैं जमीन माफिया के खिलाफ बड़ी अभियान शुरू कर। दूसरा चीज, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए हैं 2.5 महीने में, लेकिन भ्रष्टाचार का तरीका बदल। लगातार डीएम साहब और पदाधिकारियों के साथ बात चल रही है। ब्लॉक में हमने डीएम साहब से चिट्ठी निकलवा दिया, 43 दिन, 65 दिन, 75 दिन। 75 दिन के अंदर हर ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी आपको रॉन्ग या राइट कर देना होगा। 75 दिन के बाद किसी भी ब्लॉक में मोटेशन जमाबंदी हम नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे की बार्गेनिंग शुरू होती है। आप इसको समझिए। सर्वे जो आए हैं इसमें पारदर्शिता की सख्त जरूरत। लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं। 20-20 साल से लोगों ने जमाबंदी करा लिया, किसी ने जब नोटिस करा लिया तो कुछ नहीं करा पाया, किसी का रसीद कट रहा था तो जमीन मेरे हैं, हमारे पास है, जमीन मेरा है, हम कोई किसी के नाम से है। तो आज परिस्थितियां बिल्कुल पैसा लगातार लेने की कार्रवाई चल रही है। अभी जो सर्वे आया है उसमें पैसे का लंबा खेल शुरू हो गया है। हम आग्रह करेंगे सरकार से और डीएम साहब से कि आम आदमी औने पौने दाम में, कोई कह रहा है कि 20,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है, कह रहा है 30,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है, 40,000 लगेगा, तुरंत दे रहा है। मतलब कर्जा उठा के चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वर्तमान सर्वे, चूंकि पहले भी भू हकबंदी कानून लागू हुए, कुछ नहीं हुआ, राशन कार्ड भी कुछ नहीं हुआ, चकबंदी हुआ, कुछ नहीं हुआ, चकबंदी का अभी तक कुछ नहीं किया गया, उसके बाद लाल कार्ड वाला कुछ नहीं हुआ, अब नई सर्वे की पहल शुरू हुई। तो भ्रष्टाचार पर मेरा हमला जारी है। 2-3 सस्पेंड हुए, डगरवा सस्पेंड हुए, एक रुपौली के किरानी सस्पेंड हुए। मैं बड़े लेवल पर लगा हुआ, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी लगे हैं लूट में, जैसे होल्डिंग टैक्स शहर के नाम पर करोड़ों रुपया यहां वसूला गया। जैसे अस्पताल में ड्रेसर की बहाली में कोई अजय शाह नाम का कटिहार का आदमी है जिसने 3-3 लाख रुपया वसूल किया। 30 बहाली हो गए, 60 बहाली उनको करना। और कल मैंने ये बात यहाँ के सुपरिटेंडेंट को मैंने कह दिया कि आपके नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। अस्पताल बिल्कुल भंग है। जो नए मकान बनने थे वो बंद है, नए मकान नहीं बन पा रहे हैं, ठेकेदार यहां से चले गए हैं, और जो पुराना अस्पताल है उसकी स्थिति अच्छी नहीं। तो उस पर मेरी गिद्ध दृष्टि है। 2 महीने के बाद यदि पूर्णिया के डॉक्टर, कोसी सीमांचल के डॉक्टर
फीस लेना 1 महीना पहले बॉम्बे में कोई भी डॉक्टर 300 रुपया से ज्यादा नहीं लेता, आप पता कर लीजिए। हम बॉम्बे गए थे 300 से 400 रुपया, और 2 महीना पहले किसी भी पेशेंट को बॉम्बे में नहीं बुलाया जाता। हम बॉम्बे यही देखने गए थे। फिर आप कह रहे हैं ये मेरी धमकी नहीं है, आग्रह है, और आपका कानून नहीं कहता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं कहता है। आपको 1 महीने के पहले मैं आग्रह करता हूं किसी पेशेंट को ना बुलाएं, अन्यथा हम दुर्गा पूजा छठ के बाद, मैं सीधा कह रहा हूं, यदि गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो कार्ड मंगाओगे। गलत पैथोलॉजी बंद नहीं हुई तो हम बंद करें। और यदि जो डॉक्टर साहब 500 रुपया लेंगे, चाहे इसके अंजाम जितने बड़े, 1 महीने के अंदर, तो हम उसके गेट के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और एक भी पेशेंट को उस डॉक्टर के नहीं, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा आम आदमी के साथ। तीसरी चीज मेरा वादा था कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट। 20 साल तक आज तक कोई एयरपोर्ट को नहीं छुआ सिवाय पप्पू यादव, शरद यादव, शाहनवाज, रूडी, तीनों के समय। शाहनवाज के समय मैंने यहां कुछ प्लेन चलाई थी। शाहनवाज ने चिट्ठी लिखा था कि आप जमीन दिलवा दीजिए, हम तुरंत काम करें। तब से लेकर के जमीन का मुद्दा, और 20 साल हम नहीं रहे तो वो दब गए। हम यहां से चुनाव हार गए, पैथोलॉजी में लगता है, हम यहां से चुनाव हार गए। और 20 साल तक ना मुख्यमंत्री जी ना कोई किसी की हैसियत नहीं हुई। लगातार किसानों से संपर्क करके हम और हमारे सांसद प्रतिनिधि, उस पंचायत के मुखिया अफरोज जी, शॉर्ट आउट हम ही लोग को करना। मुख्यमंत्री जी तो यहां आए और बाढ़ वाले से मिले भी नहीं, उस पर भी आए, सुधी तक नहीं दी, बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया, नमक रोटी नहीं है। पप्पू यादव का आटा ना गया होता अपन्नी, तो लोगों को जीने की स्थिति नहीं होती। हमें तो भौआ, परवाल, बीन टोला, सदवापुर, जंगल टोला, झंझरी, अंजरी, मोहनपुर, मला टोला, गोरी टोला, शर्मा टोला, एक एक गांव जाके, घर जाके पैसे देने पड़े। इतनी बुरी स्थिति थी कि लोग रोटी के नमक नहीं था, तब हमें हर परिवार को 500 रुपया देना पड़ा, हर परिवार। अब आप सोचिए, और अभी तक सरकार के द्वारा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं की। जहां बाढ़ है, बिनटोली में, गांव में, घर में पानी है, पूरा बर्बाद हो गया, वहां एक बार नहीं गया कोई चीज। आखिर सरकार गहरी नींद में क्यों है? आज भी 3 ट्रक पप्पू यादव ने भेजा, अभी लगातार ट्रक पे ट्रक हमको भेजना पड़ रहा है। तो ये भैया श्रेय कोई ले लें, मुख्यमंत्री जी आप श्रेय लीजिए, हमारे पूर्णिया को स्मार्ट सिटी दे दीजिए। अब स्मार्ट सिटी लेंगे कहिएगा हम ही दिए, आज तक आप दे नहीं पाए। किशनगंज, जलालगढ़, बनमनखी रेलवे फर्स्ट फेज में किशनगंज और जलालगढ़ ऑर्डर हो गया, अब काम शुरू होंगे। 20 साल में एक बार भी जीएम की मीटिंग यहां के प्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया, नॉर्थ और साउथ दोनों। 20 साल में दोनों जीएम को बुला करके जंक्शन पर और कोर्ट स्टेशन में हमने बैठक की। 4 महीने के अंदर पूर्णिया जंक्शन और पूर्णिया कोर्ट कोसी सीमांचल का नंबर 1 स्टेशन होगा, नंबर 1। व्यापारियों के लिए, वहां के कूली के लिए गुलाबबाग से गिट्टी हटाने का निर्णय हो गया, आदेश हो गया।
वहां जो ड्रग्स दीवार घेरा जाएगा, और यहां से गिनती कुड़िया कोर्ट से आदेश हो गया के नगर जाने की। तो आज तक कोई भी लोग जो NH 106, 107 NH याद करिए, गडकरी जी ने पप्पू यादव ला करके घोषणा करवाई, और गडकरी जी ने यह कहा था कि इस इलाके का एक एक NH पप्पू यादव और रंजीत रंजन ला है। वो वीडियो है, हमने नहीं कहा, वो वीडियो है। ये जितना NH में दे रहा हूं, ये पप्पू यादव और रंजीत रंजन की देन है। बड़ी सभा हुई थी चुनाव के पहले, कोई भी नहीं थे, कोई तुर्रम खान उस वक्त नहीं थे, हारे हुए थे जिस सारे लोग यहां थे। उस वक्त वैशाली, उस वक्त जनहित, उस वक्त गरीब रथ, उसी वक्त हम सफर, सारी ट्रेन पप्पू यादव के द्वारा शिलान्यास हुई, एक भी ट्रेन किसी और के द्वारा शिलान्यास नहीं। 106, 107 जो लाइफ लाइन है कटिहार तक, जो मेरा वादा है पनमनकी से कुशेश्वर स्थान और कुर्सेला से वीरपुर और देवघर से नौगछिया होते हुए, देवघर से नौगछिया फर्स्ट फेज का ऑर्डर इस सदन में हम लोगों ने करवा ली, भाया पीरपैंती होते हुए। हम नौगछिया से चौसा सिंहेश्वर होते हुए वीरपुर, भीमनगर, ये इसकी शुरुआत है। तो भैया 2.5 महीने में देवघर से नौगछिया, किशनगंज से जलालगढ़, रुपौली से बिहारीगंज, वासीपीठ बनते ही जयनगर में अरमा और पाली और पटना इंटरसिटी चालू। तो कहां थे इतना दिन से? एक सेंट्रल स्कूल नहीं बनाने वाला सरकार, हम तो कहेंगे नीतीश जी से, नीतीश जी कोसी सीमांचल ने आपको बहुत कुछ दिया, ये जो महानंदा बेसिन है इससे पूरा कोसी सीमांचल पूर्णिया बर्बाद हो जाएगा, उसके तरीके बदलने होंगे। बहुत जल्द हम इस पर बैठक करेंगे और बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे। महानंदा बेसिन मांग, लगातार जो मेरा हाई डैम का मांग है अभी तक, अभी एक कुछ पैसे आज नहीं, सबसे शुरू मुद्दा हाई डैम का था, और उसमें अभी एक बैरेज के लिए दिया गया 1100 करोड़। कौन बैरेज, नाम क्या? और हमारा हाई डैम का डिमांड है। तो जो जो वादे थे, और वो ये नहीं कि पप्पू यादव मुंह जुबानी कर रहा, मेरा हम जो बोले हैं वो वीडियो है, हमने जो मंत्री से मिला है वो वीडियो है, और वर्तमान मंत्री से 7 बार 20 दिनों में 7 बार सदन के बाहर चंद्रशेखर रावण, मीसा भारती, बांका के MP बेनीवाल, ओबीसी, सभी लोगों ने पप्पू यादव को सपोर्ट किया सदन में। और मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे पापा के मित्र हैं, इनको नहीं देंगे तो किनके लिए करेंगे? डगमारा ये लंबित था। और मैं बड़ा करबद्ध आग्रह करूंगा यहां के जनप्रतिनिधि और कोसी के जनप्रतिनिधि को, हमको कुछ नहीं कहना है, आप से आग्रह हाथ जोड़ के पप्पू यादव की चिट्ठी और पप्पू यादव का स्पीच रूडी जी, शाहनवाज और शरद यादव के समय सुन लीजिए। और जब शरद जी थे और लोग थे तब आप NH नहीं ले पाए। गडकरी जी का स्पीच सुन लीजिए,
NH आया पप्पू यादव जब मधेपुरा से सांसद थे तब, रेलवे आई तब, एयरपोर्ट आया अब, इसलिए जो वादे हमारे थे लगातार रोजगार की, हर दिन जो पीड़ित परिवार है उसको 50,000 रुपया मेरी तरफ से जा रहा है रोजगार के, हर दिन। अब रोजगार मेला की हम शुरुआत करेंगे, यहां से जो बच्चे होंगे उसको बाहर भेजा जाएगा। अभी हमने ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन के, ये नाम है सबका, और ये मेरा कार्ड है। ये कार्ड भवन से जिन्हें मिलेगा, जिस बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन गरीब आदमी को, उसका पैथोलॉजी में फ्री हो, जांच में कोई पैसे नहीं होगा। आज से ये कार्ड जारी होगा और पैथोलॉजी का नाम ये, एक भी रुपया नहीं। बहुत क्लियर है हम, कुछ पूछना तो पूछ सकते।